बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। क्रेडिट कार्ड पेमेंट का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल जो है एक्सेल में किस तरह कैलकुलेट होगा, यानी कितनी बैलेंस है, यानी कितना क्रेडिट कार्ड बैलेंस है और फिर कितनी पेमेंट दे रहे हैं और उसका एनुअल इंटरेस्ट रेट उस हिसाब से ऑटोमेटिक पीरियड जनरेट हो और उस हिसाब से ऑटोमेटिक जो पीरियड जनरेट हो रहे हैं उसका इंटरेस्ट प्रिंसिपल अगर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट है तो जल्दी यानी ईयर में वो कवर हो जाए, यानी मंथ में पेमेंट यानी कम हो जाए उनकी, और फिर उसके बाद उनका बैलेंस और फिर लास्ट में कम्युलेटिव जो होता है वो इंटरेस्ट भी हमें कैलकुलेट करके मिलता रहे। तो ये सारा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल क्रेडिट कार्ड पे ऑफ स्प्रेडशीट किस तरह बनेगी आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और ये सभी ऑटोमेटिक होगी, लेवल एडवांस है, जो फार्मूले इसमें यूज होंगे वो सब एडवांस फार्मूले होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर, और सी कॉलम को मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसकी जो हेडिंग है वो थोड़ी ज़्यादा होगी। तो यहाँ कॉलम के पास से इसको क्लिक करेंगे। सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी क्रेडिट कार्ड बैलेंस, उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट्स, उसके बाद एनुअल इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पे 1000 इंटर कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड बैलेंस पेमेंट कर रहा हूँ 200 सॉरी, और एनुअल इंटरेस्ट रेट जो होगा इनका 14.9%। ठीक है जी। अब इस हिसाब से जो शेड्यूल बनेगा, अगर 1000 है और पेमेंट्स 200 दे रहे हैं तो टोटल 5 पेमेंट्स के अंदर जो होगी वो इनकी क्लियर हो जाएगी क्रेडिट कार्ड का जो पे ऑफ है। तो इसका लेकिन हमें ऑटोमेटिक यहाँ फार्मूला चाहिए, हम मैनुअल नहीं इंटर कर रहे हैं कि हम यहाँ पे 5 कर दें। अगर यहाँ 1000 है, हो सकता है बाद में चेंज हो जाए तो वो कितने इसमें रिटर्न होगी हमारे पास क्रेडिट कार्ड की जो पे ऑफ पेमेंट। तो यहाँ ऐसा एक फार्मूला लगाना है कि वो खुद ही जो होगा यहाँ पर हमारे पास जनरेट करता रहे ऑटो। तो इसके लिए फार्मूले अभी मैं बताऊंगा, पहले हम पूरा फॉर्मेट कंप्लीट करते हैं। इस सेल में फार्मूला है तो इसके लिए मैं यहाँ इसको बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ ताकि याद रहे यहाँ पे हमें फार्मूला लगाना है। अब नेक्स्ट जो हमें कॉलम हेडिंग्स बनानी है, यानी पूरा शेड्यूल जो बनेगा एक टेबल, उसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पीरियड, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा पेमेंट्स, इन सब में भी फार्मूले आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट, उसके बाद प्रिंसिपल, नेक्स्ट आ जाएगी एक्स्ट्रा अगर कोई पेमेंट करते हैं, यानी यहाँ अगर शेड्यूल जैसे मिसाल के तौर पे, तो मैंने मैनुअली कम इसीलिए रखा ताकि आपको क्लियर समझ में आए। 5 है उनका, लेकिन अगर उन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी तो वो यहाँ पीरियड ऑटोमेटिक 5 की जगह 2 हो जाए, 3 हो जाए एक्स्ट्रा पेमेंट रिसीव करने के बाद। तो यहाँ हम कॉलम हेडिंग दे रहे हैं एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट्स, नेक्स्ट कॉलम बैलेंस, उसके बाद लास्ट आ जाएगा कम्युलेटिव सम इंटरेस्ट सॉरी। ठीक है जी। और यहाँ से इसको ऑटो फिट कॉलम, और यहाँ से ये वाली हेडिंग हमारी थोड़ी बड़ी आ रही है तो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मर्ज करके रैप क्लिक कर रहा हूँ और इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो कम्युलेटिव इंटरेस्ट जो होगा वो इस तरह जाएगा। ठीक है जी। ऑल सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, सेंटर, इन हेडिंग्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये ब्लैंक आ रही हैं, इसको मर्ज कर लेते हैं। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, और यहाँ से इसको भी क्लिक कर लेंगे। और नेक्स्ट अब फार्मूले की तरफ चलेंगे। ठीक है जी। फॉर्मेट हमारा तकरीबन बन गया है, पूरा जो हेडिंग्स यूज़ होंगी वो सारे कॉलम हमने बना लिए हैं, और उसके बाद जो फार्मूले वाले सेल हैं वहाँ पर हमें काम करना है। सबसे पहले कोई भी फार्मूला लगाना है हमें, उससे पहले यहाँ बैलेंस में आ जाएंगे इक्वल,
और यहाँ पे जो टोटल क्रेडिट कार्ड बैलेंस है अमाउंट, इसको क्लिक करेंगे तो इसका सेल लिंक बनेगा। D4 इसका सेल एड्रेस आ रहा है मेरे पास यहाँ पर, D कॉलम और 4 रॉ, एंटर। ठीक है जी, ये बैलेंस आ जाएगा। ये काम फर्स्ट करना है आपको। उसके बाद क्योंकि मैंने कहा था ऑटोमेटिक यहाँ पर नंबर ऑफ पेमेंट जनरेट होंगी कितने ईयर या कितने पीरियड की, तो ये बैलेंस को देखते हुए फार्मूले लगेंगे। तो फर्स्ट जो स्टेप फार्मूले का आ रहा है वो हमारे यहाँ इस सेल से स्टार्ट हुआ है। अब नेक्स्ट कम्युलेटिव इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर इस सेल पर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो फार्मूला अप्लाई होगा वो यहाँ करेंगे कम्युलेटिव इंटरेस्ट में, इंटर इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन इस एरर ISE लिखेंगे या इस एरर आगे टैप प्रेस करेंगे और जो इंटरेस्ट का फर्स्ट सेल आ रहा है इसको क्लिक करेंगे। यहाँ अगर फार्मूला आपको नहीं नज़र आ रहा तो फार्मूला बार में देख लें। E10 इसका सेल एड्रेस हमने सेलेक्ट करा। अगर एरर होगा इफ कंडीशन के साथ हम इस एरर लगा रहे हैं तो हमने कहा यहाँ ब्लैंक करें, कॉमा, और नहीं तो फिर जो पेमेंट होगी यहाँ इस सेल की वही सेल हमें रिटर्न करें पेमेंट। ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर। ठीक है जी, एंटर के बाद अभी इसको फ़िलहाल हम यहाँ पर ही रख रहे हैं क्योंकि अभी कोई पेमेंट हमने एंटर नहीं करी। इतना फार्मूला हम लगा रहे हैं, इसमें आगे और चेंजेस करनी है वो अभी हम करेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या काम करना है अब। ठीक है जी, फर्स्ट जो पीरियड होगा वो 0, डायरेक्ट 0 एंटर करना है यहाँ पर और इसको 0 एंटर करने का तो लाइन सेंटर कर लिया। नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे इक्वल, यहाँ पर अब हम इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे और इसके साथ एंड, इफ़ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन। और हम ये कह रहे हैं अगर बैलेंस, ठीक है जी, बैलेंस सेल नॉट इक्वल होता है ब्लैंक। नॉट इक्वल के लिए हम लेस देन और ग्रेटर देन एक साथ यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद नॉट इक्वल टू ब्लैंक, 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक के लिए, फिर आएगा कॉमा। तो यहाँ जो ये बैलेंस सेल है इसी को सिलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन कहेंगे हम अगर ये 0 है। ठीक है जी, यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे एंड का क्लोज, कॉमा लगाएंगे तो ऊपर वाले सेल में, ठीक है, जहाँ अभी पीरियड 0 आ रहा है, अगर इधर क्लिक नहीं हो तो यहाँ सेल पे क्लिक करके राइट आप एरो यूज़ करेंगे, उस सेल पर आ जाएंगे और प्लस करेंगे 1। ठीक है जी, प्लस करें 1 कॉमा, अगर फॉल्स कंडीशन आएगी तो हम रिपीट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं फॉर्मेट के लिए, फिर कॉमा 1 और यहाँ पर रिपीट फार्मूला क्लोज और इफ़ कंडीशन क्लोज, एंटर। एंटर के बाद ठीक है जी, अभी अगर हम इसको ड्रैग करते हैं एंटर के बाद तो कोई वैल्यू शो नहीं होगी यहाँ पर, सिंपल फार्मूला आपका ड्रैग हो जाएगा। उसके बाद जब हम और फार्मूले लगाएंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक पीरियड लिखे हुए आ जाएंगे। कंट्रोल D कर रहा हूँ मैं फार्मूला ड्रैग के लिए। उसके बाद आ जाएंगे पेमेंट के ऊपर। नेक्स्ट पेमेंट में आ जाएगा इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, इधर भी आ जाएगा एंड ब्रैकेट ओपन और इस सेल को वही बैलेंस सेल आ रहा है इसको हम कहेंगे ग्रेटर और नॉट इक्वल, यानी लेस देन और ग्रेटर एक साथ लगा के नॉट इक्वल होता है ब्लैंक, कॉमा, या फिर ये सेल ग्रेटर देन होता है 0। 0 के बाद ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, कॉमा, नेस्टेड इफ कंटिन्यू होगा इसके साथ, एक इफ हो गया, दूसरा फिर फॉल्स में जो होगा इफ कंडीशन दोबारा अप्लाई करेंगे और फिर हम यहाँ पर सेल एड्रेस सेलेक्ट करेंगे पेमेंट्स। पेमेंट सेल सेलेक्ट करने के बाद एब्सोल्यूट करेंगे इसको F4 क्योंकि ये सेल ड्रैग होगा यहाँ से पेमेंट का जो फार्मूला है, तो ये सेल हमारा एब्सोल्यूट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे इसको एब्सोल्यूट करने के बाद लेस देन इक्वल, कम या बराबर होता है इसके। ठीक है जी, फिर कॉमा और अगेन वैल्यू एफ ट्रू में क्या आएगी, ये वैल्यू शो होगी हमारी। ठीक है जी, इस वैल्यू को शो करें F4, फिर कॉमा, कॉमा के बाद अगेन बैलेंस सेल सिलेक्ट। अगर बैलेंस क्लिक नहीं हो डायरेक्ट तो बराबर सेल पे क्लिक करके लेफ्ट एरो से बैलेंस सेल पे आ जाएंगे। फर्स्ट जहाँ पर हमने इक्वल के बाद सेल क्रेडिट कार्ड बैलेंस सेलेक्ट किया था उसी सेल को सिलेक्ट करेंगे जो हम सेल पे फार्मूले को सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा, तो वैल्यू इफ फॉल्स तो यहाँ पर हम रिपीट लगा देंगे, फिर रिपीट ब्रैकेट ओपन, कॉमा 1 और दोनों। ठीक है जी, रिपीट का फंक्शन क्लोज और यहाँ पर इफ़ की जो कंडीशन थी वो भी क्लोज कर दी हमने। एंटर कर लेते हैं, एंटर करके चेक करते हैं इसको। ठीक है, और जो डबल क्लिक एडिट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से हमने सेल D5 सेलेक्ट करा था, पेमेंट सेल जो था यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास F4 एब्सोल्यूट करेंगे, बाकी कंडीशन वही होगी। एक और दफ़ा क्लियर कर दूँ इसको, इफ़ लगाया हमने एंड, इफ़ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन। अगर हमने कहा बैलेंस नॉट इक्वल होता है ब्लैंक या फिर ग्रेटर इक्वल होता है 0 तो इफ़ कंडीशन को चलाएंगे और फिर इस पेमेंट सेल को
देखना है लेस देन इक्वल होता है इससे, तो यहाँ पर हमारे पास वही सेल्स शो होना चाहिए जो पेमेंट्स आ रही है, नहीं तो जो H10 की वैल्यू है वो यहाँ पर शो होगी। H10 नॉर्मल है, जब ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिक वहाँ पर हमारे पास अमाउंट ख़त्म हो जाएगा, उसका जो पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो रिपीट हमने 1 कर दिया, इंटर। अब इंटर के बाद इसको ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पर। ड्रैग करने के बाद अब आ जाएंगे हम इंटरेस्ट में। ठीक है जी, ये सेल हो गया यहाँ पर हमारे पास। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ जाएगा, इक्वल इफ ब्रैकेट एंड ब्रैकेट, और वही सेल दोबारा से H10 नॉट इक्वल ब्लैंक कॉमा, अगेन वही बैलेंस सेल H10 या ग्रेटर इक्वल 0 ब्रैकेट क्लोज। तो इस दफ़ा हम कंडीशन बना रहे हैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज के बाद जो हमारी ये एनुअल इंटरेस्ट रेट पेमेंट है, इस सेल को क्लिक करेंगे, F4 डिवाइड कर देंगे 12 कॉमा, ये वैल्यू इफ फॉल्स पूछ रहा है तो वैल्यू फॉल्स में अगेन जो बैलेंस होगा वो हमें शो करें, और उसके बाद कॉमा। अच्छा, यहाँ कॉमा मैंने लगा दिया, यहाँ जो कॉमा आ रहा है यहाँ मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई जो अमाउंट होगा वो आएगी यहाँ पे वैल्यू इंटरेस्ट की, और फिर कॉमा आएगा तो वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर फिर हमने इसको रिपीट बता दिया फंक्शन, ब्रैकेट ओपन कॉमा 1, और यहाँ रिपीट फंक्शन और इफ फंक्शन दोनों क्लोज की, और एंटर के बाद एब्सोल्यूट कर दिया था ऊपर से जो सेल हम सिलेक्ट कर रहे हैं, और बाकी इस सेल को भी हम ड्रैग कर लेंगे। फार्मूला ड्रैग के लिए शिफ्ट डाउन और कंट्रोल डी कर सकते हैं। नेक्स्ट यही फार्मूला अगर मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, कंट्रोल सी टैप प्रेस करेंगे, नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे कंट्रोल वी। ठीक है जी, इसमें सिंपल चेंजेस ये करनी है, पूरा फार्मूला दोबारा से नहीं लगाना पड़े, इसलिए बेस्ट कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट के बाद आप डबल क्लिक एडिट करेंगे, और यहाँ जो हमने रिपीट और ट्रू कंडीशन में यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया था इंटरेस्ट को, डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया था बैलेंस से, तो इस सेल को आप यहाँ से क्लियर करेंगे, इतने हिस्से को जो कॉमा से पहले रिपीट से आ रहा है, इतना हिस्सा क्लियर करना है, कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा कोई डिलीट ना हो। उसके बाद सिंपल आपको पेमेंट क्लिक करना है और माइनस करना है इंटरेस्ट, बस ये चेंजेस यहाँ होगी। उसके बाद इंटर, ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल का फार्मूला। ठीक है जी, ये चेंजेस बस प्रिंसिपल फार्मूले में लगेगी, और इसको भी फिर आप सिंपल ड्रैग कर देंगे, पूरा फार्मूला उसी तरह आ जाएगा। ड्रैग के लिए सिलेक्शन बनाएंगे, कंट्रोल डी, एक्स्ट्रा पेमेंट में कोई फार्मूला नहीं है, यहाँ डायरेक्ट अगर कोई पेमेंट एंट्री करते हैं तो जो पीरियड होगा वो ऑटोमेटिक इनका कम हो जाएगा। यहाँ से अभी ये भी आपको पता चल जाएगा कैसे होगा काम सारा। अब बैलेंस में हमने क्या किया था, इक्वल इस सेल को क्लिक किया था, क्रेडिट कार्ड बैलेंस, एंटर। अब यहाँ पे हमें फार्मूला इफ कंडीशन का लगाना है। ठीक है जी, इसमें भी वही कंडीशन आ जाएगी, इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन, और बैलेंस सेल सेलेक्ट करेंगे, नॉट इक्वल टू हमने कहा ब्लैंक कॉमा, या फिर सेल ग्रेटर देन है 0 ब्रैकेट क्लोज कॉमा, इफ कंडीशन ब्रैकेट ओपन, इफ कंडीशन के बाद ब्रैकेट ओपन। जो यहाँ पर ये सेल आ रहा है, ठीक है जी, पेमेंट का सेल आ रहा है, इसको हमने कहा सिलेक्ट करें, माइनस जो बैलेंस सेल आ रहा है H10, ठीक है जी, इसको माइनस करें पेमेंट से। ये काम करने के बाद लेस देन, अगर ये होती है 0, फिर कॉमा, कॉमा के बाद बैलेंस को मैंने कहा माइनस करें जो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है। ठीक है जी, फिर उसके बाद माइनस करें एक्स्ट्रा पेमेंट, कॉमा। अब यहाँ पर कॉमा के बाद वैल्यू इफ फॉल्स, जो सेकंड इफ कंडीशन हमने लगाई है, इसमें वैल्यू इफ फॉल्स के लिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं पेमेंट, और माइनस कर दें उसको बैलेंस से। यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे इफ का क्लोज। अब जो फर्स्ट इफ था वो ऑन हो गया, कॉमा के बाद उसमें वही रिपीट फंक्शन लगा देते हैं, ब्रैकेट ओपन कॉमा 1, और यहाँ रिपीट फंक्शन क्लोज और इफ फंक्शन क्लोज, एंटर। सेल पे आ जाएंगे और इसको भी ड्रैग कर देंगे, शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट और कंट्रोल डी। ठीक है जी, देखा आपने, ऑटोमेटिक सारा काम हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा। ये फार्मूला हमने एंटर करके ड्रैग करा, सबकी पेमेंट्स आ गई। कितनी पेमेंट्स थी यहाँ पर, 1000 क्रेडिट कार्ड बैलेंस था, और उसके बाद पेमेंट थी 205 इंस्टॉलमेंट में पूरी हो गई। ठीक है जी, बाकी इंटरेस्ट वगैरह था यहाँ पर वो 0 हो जाएगा।
अब इसी तरह अगर हम चेंज कर देते हैं यहाँ पर 1200 कर देंगे तो देखिए यहाँ पर जो होगा आपका अमाउंट उस हिसाब से बनेगा। बैलेंस आ गया और बैलेंस क्लियर होने के बाद 0 हो गया। अब लास्ट कॉलम जो था हमारा कम्युलेटिव इंटरेस्ट वो प्लस के लिए था, यानी जो इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट पीरियड में 12 जो है ये इंटरेस्ट है, फिर उसके सेकंड पीरियड्स में 10 ऐड होगा तो यहाँ पे 22 हो जाए, फिर उसके बाद ये होगा तो 29, इस तरह। तो यहाँ जो हमने फार्मूला इस एरर लगाया था इसको सिंपल ड्रैग करें एक सेल यहाँ पर, ये हमारे पास ड्रैग हो जाएगी कंडीशन। अब उसके बाद जो ये वाली वैल्यू इसमें प्लस करनी है तो यहाँ से जब इसको और नीचे ड्रैग करेंगे एक सेल, ठीक है जी, फर्स्ट तो वही रहेगी 0 के बाद वाली, ड्रैग करके नॉर्मल, फिर उसके बाद जब एक और स्टेप नीचे ड्रैग करेंगे तो इसको डबल क्लिक एडिट कर लें। और यहाँ अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ देख लें फार्मूला, ठीक है, ये तीसरे सेल का फार्मूला एडिट हुआ है उसी, यानी कम्युलेटिव इंटरेस्ट वाले कॉलम में तीसरे सेल का। और यहाँ पर इस एरर में हमने कहा +1 करने पे अगर एरर, कौन सा +1, इसके ऊपर वाला सेल, ये एडिशन करनी है आपको चेंजेस। और फिर उसके बाद अच्छा यहाँ पे ये जिस सेल में हम लगा रहे हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू, इसमें +1 करने में एरर हो तो ब्लैंक, नहीं तो फिर इसमें प्लस इस वैल्यू को करें, ऊपर वाले सेल को प्लस करें। ये चेंजेस आपको तीसरे सेल में करनी है कम्युलेटिव इंटरेस्ट के कॉलम में, ठीक है जी। ये चेंजेस हो गई। अब ऐड हो गया यहाँ पर 12 थे और फिर 10 इसमें ऐड हुआ 22। अब सिंपल कुछ नहीं करना, बस यहाँ से इसको आप सेल को लें, इस वाले सेल पे जिसमें चेंजेस करिए, शिफ्ट डाउन एरो और कंट्रोल D फॉर ड्रैग, जहाँ तक आपको मिलेगा इंटरेस्ट प्लस करके और टोटल बताएगा कितना इंटरेस्ट हुआ कम्युलेटिव इंटरेस्ट, उसके बाद सबको ब्लैंक कर देगा। तो ये शेड्यूल था अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट पे ऑफ की जाती है उनके स्प्रेडशीट के हवाले से वर्क था सारा, एडवांस लेवल था, कुछ क्लियर नहीं होगा लाजमी इसमें। तो इसमें आपका पहले तो प्रैक्टिस कर लें, डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस के बाद अगर कुछ समझ में नहीं आए तो फिर उसके लिए कमेंट है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आखिरी एक फार्मूला रह गया, नंबर ऑफ पेमेंट्स, जो ऑटो मैंने कहा था जनरेट होगी इस सेल में। तो यहाँ पर हम या इधर हम हेडिंग दे देते हैं नंबर ऑफ पेमेंट्स, नंबर ऑफ पेमेंट्स के लिए लास्ट अब फार्मूला आएगा यहाँ पर। तो इसके लिए हम आ जाएंगे नंबर ऑफ पेमेंट सेल में इक्वल इफ सम ब्रैकेट ओपन, इफ ब्रैकेट ओपन, सम ब्रैकेट ओपन और ऑल। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पेमेंट का आ रहा है इस कॉलम को एक्स्ट्रा से सिलेक्ट कर लें कुछ अंदाजे से, और इसके बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट कर देंगे इसका किलोस और ग्रेटर देन ब्रैकेट किलोस के बाद कहेंगे अगर ये होता है 0, तो काउंट फंक्शन देखें, ठीक है जी, काउंट ब्रैकेट ओपन, और क्या काउंट करना है उसके बाद सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर पीरियड, इसको भी एक्स्ट्रा एक अंदाजे से सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट किलोस, फिर कॉमा, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर NPER, ठीक है जी। नंबर पीरियड के फॉर्मूले के बाद सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर हम, अगर क्लिक नहीं हो रहा हो तो आप सेल पे जा सकते हैं, जो यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट सेल आ रहा है, अच्छा यहाँ पर क्लिक हुआ हुआ है, इंटरेस्ट सेल पे आना है आपको, जो 14.99 की वैल्यू होती है, इस सेल के ऊपर क्लिक करके इसको डिवाइड करना है 12, फिर कॉमा, माइनस करना है यहाँ पर पेमेंट्स, फिर कॉमा के बाद प्रेजेंट वैल्यू जो है क्रेडिट कार्ड बैलेंस की, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नंबर पीरियड ब्रैकेट क्लोज और इफ कंडीशन ब्रैकेट क्लोज एंटर। राउंड आने के लिए यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, नंबर और डिक्रीज डेसिमल, टोटल यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है जी। अमाउंट इंक्रीज कर देंगे तो जो पेमेंट्स होंगी उस हिसाब से आपके पास ये ऑटोमेटिक जो होगा नंबर ऑफ पेमेंट्स का शेड्यूल बन जाएगा। अगर इसको आप अमाउंट बढ़ाते हैं तो 7 में ये पेमेंट्स हो रही है। अब देखें यहाँ पर 7 तक पीरियड आ गया, क्योंकि फार्मूला हमने ड्रैग करा हुआ है, मैंने बताया था ऑटोमेटिक सारा शेड्यूल जनरेट होगा, कितने नंबर ऑफ पेमेंट्स में वो कर रहे हैं, अमाउंट बढ़ता है, पेमेंट्स बढ़ जाएंगी और पीरियड भी बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ पेमेंट्स। अब 7 इनकी पेमेंट्स थी, लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा पेमेंट्स में कुछ और जल्दी पे कर देते हैं, एक्स्ट्रा 300 दिए इन्होंने, फिर 1000 और पे कर दिए या 500 और पे कर दिए एक्स्ट्रा पेमेंट, तो ऑटोमेटिक शेड्यूल जो होगा इनका कम हो जाएगा, ठीक है, 6 हो गया। और अगर 1000 कर देते हैं तो 4 पेमेंट में इनकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हेल्पफुल रही ये वीडियो,
और जिस तरह मैंने बताया स्टेप्स आपको उसी तरह से अप्लाई करके देखें, बहुत काम की चीज़ है। और बैंक एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल यूज़ होता है उधर। अपने दोस्तों के साथ भी जिनकी हेल्प हो सकती है इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह की और अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो फर्स्ट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।